हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। अक्सर ये विद्यार्थी के दिमाग में सवाल रहता है कि पहले के लोग वैज्ञानिक कैसे बन जाते थे, आखिर हम लोग वैज्ञानिक क्यों नहीं बन पा रहे हैं। हम लोग किसी न किसी को कॉपी करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आखिर नया कुछ क्यों नहीं खोज पा रहे हैं। अगर किसी विद्यार्थी से पूछ दिया जाए भाई 2-4-6 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताओ, तो सच में उसको पसीना आ जाता है। और किसी फीमेल का नाम पूछ दिया तो पसीना कन्फर्म आ जाता है। फिर वो कहेगा सर फीमेल पढ़ने लिखने में कमज़ोर होती, इसे साइंटिस्ट बनी नहीं, ऐसा कुछ बताता है। लेकिन बालक, एक बात बताती हूँ, वो ध्यान से सुन लो इस बात को, कि जो पहले विद्यार्थी होते थे, जो पहले लोग होते थे हम लोगों जैसे, वो पढ़ते बहुत कम थे। वो लोग पढ़ते बहुत कम थे, लेकिन उसकी हर एक लाइन को इतना एनालाइज करते थे, इतना डिटेल में सोचते थे कि वो वैज्ञानिक बन जाते थे। मतलब मेरा कहने का है कि जितना कम पढ़ो और जितना अधिक सोचो, वो वैज्ञानिकता को बढ़ाता है। और आप लोग में क्या है, आज करते क्या है, इतना ज़्यादा ठूंस लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि कुछ कहीं ना नहीं सोचने के लिए समय नहीं है आपके पास। वही रट्टाफिकेशन के लैंग्वेज में लगे पड़े हैं, भीड़ में लगे पड़े हैं। अगर कुछ नया सोचना है आप लोगों को, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आप पढ़िए कम, उसी कंटेंट की हर एक लाइन को बार बार डिकोड करिए, तब कुछ नया कर पाएंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं, आज लोग इंग्लिश की भीड़ के पीछे भाग रहे हैं कि इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना है। अरे तमूरों में ये बात बता दूं आपको कि जिस समय अंग्रेज आए थे, उनको लगता था कि कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है जो हमारी भाषा को समझे और हमारा काम करा सके। तो उन लोगों ने क्या किया, भैया भारतीयों को पढ़ाना चालू किया, भाई साहब तू अंग्रेजी सीख ले और मेरे काम आएगा। भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़ना चालू कर दी। तो सोचने वाली बात यह है कि उन अंग्रेजों ने इंग्लिश सिखाई क्यों? नौकरी करवाने के लिए, उनकी नौकरी करो, उनके तलवे चाटो। और आज हम क्या कर रहे हैं, उसी अंग्रेजी को इतनी प्रेफरेंस देते हुए आगे पढ़ना चाहते हैं। हम अंग्रेजी में सब कुछ करना चाहते हैं। देखिए पूरी दुनिया में इसलिए जानती है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, और हम हिंदुस्तानी हिंदी की कोई कदर नहीं करते। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो भाषा के पीछे मत भाइए, भाषा के पीछे जो भाव है उसको देखिए। मसला भाई ज़्यादातर प्रायोरिटी लोग इंग्लिश को दे रहे हैं। मैं नहीं कहता भाषा सभी अच्छी होती हैं, कोई बुरी भाषा नहीं होती, लेकिन जो भारतीय हमारी भाषा है, तो कम से कम उसको तो प्रयोग में लाइए ना। दूसरी बात हमारी ये समझ जाती है, बच्चों की, विद्यार्थियों की सोचे समझने क्षमता जो है जो होती जाएगी, क्योंकि उनका भाषा पर पकड़ नहीं है। तो भविष्य पे कैसे हो सकती है? जब तक भाषा पे पकड़ नहीं हो सकती किसी की, कोई किसी की भविष्य पे पकड़ नहीं हो सकती है। और सबसे बड़े वैज्ञानिक बनने के लिए आपको बेटा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है। अगर आप इतना दिन रात केवल किताबों में उलझे रहोगे, किताबें पढ़ते रहोगे, तो कुछ सोच नहीं पाओगे। बेटा कभी भी वैज्ञानिक बनेगा नया तर्क लाना पड़ता है। वो तर्क सोचने के लिए तुम्हें किताबें पढ़ना जरूरी है, लेकिन नया तर्क सोच तभी पाओगे जब अपने आप को स्वतंत्र रख पाओगे। जब आप फ्री नहीं रहते पूरा दिन, तो वैज्ञानिक कैसे बन सकते हो? आजकल के गांव के बच्चे, शहर के बच्चे में धीरे धीरे देखा जा रहा है समानता आती चली जा रही है। सब एक जैसे रोबोट बनना चाहते हैं। आई नो दैट कि हर किसी की पढ़ाई का मुद्दा नौकरी पाना ही होता है और पैसे कमाना ही होता है, वो ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है, अगर सब लोग इसी तरह सोचेंगे तो बेटा कुछ नया कैसे होगा? सब लोग तो अपने बारे में सोचेंगे ना, तो फिर कहानी नहीं बढ़ेगी। तो मेरा मानना ये है कि इस वीडियो से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि आपको सोचना ज़्यादा चाहिए, चीज़ों का मनन करना चाहिए। टॉपिक को पढ़े ही कम पढ़ो, लेकिन इतना अच्छा पढ़ो कि उसके तरीके से कोई नया तरीका निकाल सको। ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखो बेटा, एक वीडियो मैंने एक रेसिपी डाला है, वो भी बस बढ़िया तुम्हारी नॉलेज देगा। तो नॉलेजफुल अगर वीडियो चाहिए इस तरह, तो बेटा हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बढ़िया बढ़िया बातें पता चलेंगी और आप एक नई राह की ओर बढ़ेंगे। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान मतलब दुनिया में पहचान बनाने वाले हैं। वो समय दूर नहीं जब हम लोग की अद्भुत पहचान होगी, लेकिन इसका ज्ञान आप लोग को नहीं हो रहा है। विवेकानंद की किताबें पढ़िए बेटा, कोई ऐसी किताब नहीं, लगभग विवेकानंद की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है। तो उनसे पता चलता है युवा को कैसा होना चाहिए। युवा मतलब वायु, मतलब तूफान 360 डिग्री। इंडिया ही का व्यक्ति जो 360 डिग्री सोचता है, बाकी इतनी क्षमता किसी में नहीं आती है। तो समझ रहे हैं? तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।